एक चीज़ समझ नहीं आती भाई। देखो अब जंग हो गई, जंग आप लोगों ने स्टार्ट की, उसके बाद आप जंग हार गए, उसके बाद आपने जंग की हार को भी तस्लीम नहीं किया। तो यार अब इन सब चीज़ों को ये स्पोर्ट्स में, आर्ट में क्यों लेकर आ रहे हो तुम लोग? मतलब यार एज अ पाकिस्तानी हम भी तुम्हारे कंटेंट क्रिएटर्स को आज भी देखते आते हैं, हम भी देखते हैं भाई, और हम लोग को होता है कि भाई क्यों बैन लग रहा है। ठीक है, हमारी तरफ से तो वैसे भी आपके कोई कंटेंट क्रिएटर वैसे तो बैन नहीं हुए। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने आपके साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशन इसलिए की क्योंकि ज़ाहिर है इस पूरे वॉर एरा के अंदर ना ये होता है कि भाई मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे लाइक्स चाहिए, तो भाई मैं भी अपना चैनल जो है बैन करवाने के नाटक कर देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो चैनल था देशभक्त, देशभक्त से भाई मैं खुद क्लिप्स उठा के अपने इंस्टाग्राम पे डालता रहा हूँ, तो कौन सा पाकिस्तान में बैन हो गया आपका चैनल? और मैं तो मतलब समझ लो कि ये कराची से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, रेयर चांसेस हो ना कि भाई पाकिस्तान में बैन हो और कराची खुला हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स थे जो बाकायदा जो है सिर्फ लाइक व्यूज़ और फेम लेने के लिए ये सब बातें कर रहे थे, और मुझे नहीं लगता कि यार इस तरह की कोई बात होनी चाहिए। खैर, मैच मैच है यार, होने तो अच्छा है, मज़ा आता है, एक यही चीज़ है जो हमें यूनाइट करती है। अब सी देखो, ये वो चीज़ें, इस बंदे का तुम जेस्चर देखो, कितना वेलकमिंग जेस्चर है। तुम लोग को एक बंदा वेलकम कर रहा है, वो यही कह रहा है भाई आप लोगों ने प्रैक्टिस सेशंस किए हैं, आप लोगों ने यहाँ पे बाकायदा अटैम्प्ट्स किए हैं, इस ग्राउंड में आप लोगों ने खेला आके, बाकायदा प्रैक्टिस की है, ये जो मर्जी है भाई, आप आ गए हो, प्रैक्टिस भी हो गई, सब कुछ हो गया, एंड में भाई हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना। अजीब कोई बिल्कुल अंधभक्त जो है ना, एंड पे जाके 5 मिनट पहले उनके अंदर देशभक्ति आ जाती। और भाई देशभक्ति इसको नहीं कहते। ठीक है, तुम लोगों के अंदर कीड़ा था भाई, जंग करेंगे जंग करेंगे जंग करेंगे, जंग नहीं हुई। जंग चलो हो भी गई, तुम लोगों ने स्टार्ट कर ली, अलबत्ता रिजल्ट्स हमारे हक में आ गए। ठीक है, वो एक अलग बात है, अलग बहस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई अब तुम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेलना। ओ भाई ये सब चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो, या तो अपने पायलट अच्छे ले आओ, या तो फिर जो है ना कम से कम इस तरह के बहाने ना मारो कि यार हमने जो है ये सब चीज़ें नहीं करनी, हम जो है कंटेंट क्रिएटर्स को बैन कर देंगे। अभी क्या, कैसे कोई क्या बोले बंदा यार। देखो यार, अब ये यहाँ पे कमेंट कर सकता था ना, मतलब मार सकता था आप लोगों की, आराम से वो पॉइंट स्कोर कर सकता था, यहाँ पे बोल सकता था कि भाई तुम्हारे 5 हाथ गिर गए, जाओ पुट लें, जो पुट लो। ठीक है, लेकिन उसने नहीं बोला ना, मतलब भाई वो उसके वो अपने सेंसेस में है, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है कि भाई हम यहाँ पे इस वक्त जो है खेलने के लिए आए हैं, तो खेल ही हमारा मकसद है। ठीक है, ये बकचोदी हमारा मकसद नहीं है। बकचोदी जो आप लोगों ने शुरू की थी, वो बकचोदी का आपने नतीजा भुगत लिया, अब उस बकचोदी को कंटिन्यू नहीं करो। भाई यार तुम लोग किस किस से यार तुम लोग आके पंगे ले लेते हो भाई, ये तुम्हें रोस्ट कर करके मार देंगे, मत आओ। ये पहली कौम जो है बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा तंग हुई हुई है। और जब इनकी कोई बकचोदी कोई निकलती है ना मुंह से, तो भाई वो तुम्हारे दिलों को चीरती हुई डायरेक्ट इंडिया के सारे मैप को चीरती हुई जाएगी। मत करो बकचोदी इस तरह की। आर्ट है, क्रिकेट है, वी लव यू, यू लव अस। ठीक है, वो तो अभी तुम लोगों ने जंग करके हमें दिखा दिया था कितना प्यार तुम्हारे अंदर है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि यार इस बकचोदी को एक साइड पे करो, अभी इस फिलहाल क्रिकेट पे फोकस करो। यकीन करो, ये ऐसी एक चीज़ है जिसके ऊपर आज भी टीवी टूटते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर भाई लोग जो है बाकायदा छुट्टी मना के जो है ये इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं।
एंड दे रियली केयर अबाउट इट, ठीक है, चाहे हमारे सेंटिमेंट्स इसके साथ हो ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भाई पागल हैं इसके पीछे कि भाई उनका क्रेज है, ठीक है, इस बॉल पे क्या हो रहा है, अगली बॉल पे क्या हो रहा है, लिटरली लोगों के चैनल्स बने हुए हैं। तो यार ये वाली चीज़ ना करो, बाकी जो मर्जी तुमने करना है करके देख लो। देखो इसके ऊपर मैं ये कमेंट करना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं फैमिली व्लॉगिंग के जो खिलाफ़ हैं, उनसे तुम सबका एक सवाल बनता है, कमेंट सेक्शन भर दिया करो, हाँ भाई कंपनी बना, कंपनी दिखा, 1 लाख रुपए की कितनी नौकरियां दी हैं तूने, क्योंकि इस वक्त मुल्क में नौकरियां हैं नहीं, ठीक है। तुम लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे एसईओ लिख कर देख लो, कराची का फ़िल्टर डाल दो, एक नौकरी नहीं मिलेगी, एक कंपनी नहीं मिलेगी। बड़ी मुश्किल आजकल मैं आ गई हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते से देखता आ रहा हूँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। ऐसे ही और भी फील्ड हैं जिसका दूर दूर तक कोई इधर उधर से कोई वास्ता नहीं है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, कोई ना कोई अपने रेफरेंस के ऊपर, रेफरल के ऊपर जाके जो है नौकरियां लगा रहा है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन रहा नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो जो लोग फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ हैं भाई, उनसे आप जाके सवाल करो कि कंपनी दिखाओ, 1 लाख रुपए की सैलरी दिखाओ, कितने लोगों को हायर किया। भाई मैंने कंपनी बनाई, ठीक है, मैं जितने अपनी हैसियत के मुताबिक हायरिंग कर सकता था मैंने उतनी हायरिंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मेरे साथ ही हैं, ठीक है। तो जिस लेवल पे मैं कर सकता था मैंने किया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई मैं फैमिली व्लॉगिंग की नहीं, फैमिली बेगैरती के खिलाफ हूँ। ये जो आप लोग वाटर प्रैंक शुरू कर देते हैं, मैं कुएं में जाके नहा रही हूँ, मैं इधर बलून फाइट चल रही है घर के अंदर, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। फिर उसके बाद पिल्ले का एक अलग दुनिया का कंटेंट है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन हाँ भाई फैमिली व्लॉगिंग अगर कोई नेचुरली जैसे फ्लाइंग बीस वगैरह करते हैं या और भी लोग हैं जो करते हैं, ऑप्शन ही नहीं है जस्ट मुल्क में पैसे कमाने का, वो क्या करेगा बच्चा, ठीक है, वो क्या करेगा, इतने तुमने ग्रेजुएट बना दिए, इतना कुछ कर दिया है, आगे वो कहाँ जाए, सर मारता रहे, दीवार में जाके सर मारे। भाई मैं तो खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आपकी कौम ड्रामे देखती है, आपकी कौम जो है वो मुजरे सारे देखेंगे। पंजाब साइड चले जाओ, एक एक बच्चे को याद होगा किसने कौन सी नरगिस का डांस किसने कब देखा है, कब नरगिस ने आगे नाचा था, कौन से स्टेज पे नाचा था, सब उसको पता होगा, ठीक है। लेकिन जब आएगी बात फैमिली व्लॉगिंग की, नहीं नहीं भाई ये गलत है, ये गलत है। तो ये वाली बात, ये वाली पॉइंट जो पॉइंट ये मार रहा है ना कि जो टू फेस्ड अवाम है, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा इसने लेजिट पॉइंट दिया है, और ये वाकई टू फेस्ड अवाम है। आओ भाई। तला पुप्पी बना हुआ है भाई, तला बहुत हरामी बच्चा है, छोड़ दो तला को। दूसरी चीज़ यार, मुझे एक जो चीज़ नज़र आई है ना, पाकिस्तानियों को बर्दाश्त कोई नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानियों को कोई अलिफ का बे बोल देना उनकी फट जाती है, उनके हाथ में आ जाती है, उनको भाई कोई कुछ ना बोलो, हालांकि कर वही 2 नंबरिया हरामीपन, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोले ना,
पब्लिकली कंटेंट बनाएंगे, लेकिन भाई ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म फेस करने की बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इनके अंदर। ये आपके भाई ने भी करके देखा था, आ गया था। यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा ये होता है भाई फलाना नोटिस आ रहा है, ये नोटिस आ रहा है, आपने क्लिप क्यों यूज़ की, वो क्यों क्लिप यूज़ की। तो फिर इन द एंड ऑफ द डे भाई हम लोग को अपना भी कंटेंट कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। यहाँ पे यही चलता है इस मुल्क में, जब तक हो तुम लोग यही कर सकते हो। अगर रोस्टिंग में घुसोगे आज नहीं तो कल जो है कुछ ना कुछ मसले में फंस जाओगे, तो बेहतर है कि ना घुसो। खैर आगे बढ़ते हैं। वैसे नदीम भाई ने बात थोड़ी सी सही की है। फिर से सैड न्यूज़, डिप्रेसिंग न्यूज़। पाकिस्तान का काम ही यही है, रोज़ाना कोई ना कोई एक नई डिप्रेसिंग न्यूज़ बनाने की कोशिश करता है मुल्क। खैर भाई जिनका भी ये फ़ैसला है उनको मैं रिकमेंड करूँगा एक दफ़ा कुरान को उठा के पढ़ें, अहादीस को खुद से पढ़ें। ये मौलाना साहब से जो आप लोग सुन रहे होते हैं ना, इसको सुनना छोड़ दें, खुद पढ़ें। वहाँ पे वाज़े अल्फाजों में है तुम्हें जो पसंद हो उससे तुम निकाह करो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई अगर आपका दीन आपको ये बातें कर रहा है उसके बाद आप इस तरीके के काम कर रहे हैं, भाई मैं तो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। उन वालदेन के हमेशा से ख़िलाफ़ रहूँगा जो ज़बरदस्ती शादियाँ करवाते हैं, ज़बरदस्ती अपनी चलाते हैं, फुप्पी की बेटी, मामू की बेटी। और इंडिया अगर इस बात पे मजाक बनाता है कि पहले हम किसी कज़न को बहन कहते हैं, बाद में वो शादी हम उसी से कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वालदेन जो है वो नहीं मान रहे होते इस माशरे में, और फिर वो जो है अपनी मामू की बेटी, फुप्पो की बेटियाँ रिकमेंड करवा करवा के बहन को बीवी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो उस तरह से जस्टिफाइड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई गलत हैं। और आप लोग अगर कोई भी आपको रेफरेंस चाहिए हो, आप जाके खुला खुला, इसमें असल में यहाँ पे मसले मसाइल बहुत है ना, हमने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं पीछे। और जो ये जो भाग के शादी करने वाला, पसंद की शादी, क्योंकि बेटी अपने बाप से बोल नहीं सकती। जब तक आपकी बेटी के अंदर ये खौफ है, जब तक आपकी बेटी के अंदर ये डर है, ठीक है, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एज अ वालिद आप फेल कर चुके हो, एज अ मदर आप फेल कर चुकी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी भाई टॉलरेट, बिल्कुल भी इसके ऊपर टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके बच्चों का ज़रूर आपकी उनकी ज़िंदगियों पे आपका कोई हक है, लेकिन इतना हक आपको आपके दीन ने नहीं दिया कि आप डिसाइड करें कि उनके लिए एटलीस्ट कौन उनका जो महर है या फिर उनका कोई भी जो साथी है, जो लाइफ पार्टनर है, कौन सही है कौन गलत है। ये आपका फ़ैसला नहीं है, ये आपके दीन ने आपको नहीं दिया, ये आपकी दुनिया ने भी आपको नहीं दिया। बस ये है चूँकि आप लोग इन्हीं चक्रों में रह गए हैं कि फ़लाना इस कास्ट से, फ़लाना उस कास्ट से, फ़लाना की ज़बान वो है, फ़लाना की ज़बान ये, इसी वजह से इस मुल्क के मसले आज तक ख़त्म नहीं हो सके। और आज तक आप लोग देख लो भाई, ये भी ऑनर किलिंग में एक और केस आ गया। और ये मुझे समझ नहीं आता, जब ये बेटी उठेगी अल्लाह की अदालत में वो क्या कहेगी, मुझे सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि मैं इस बंदे को पसंद करती थी और पसंद करके मैंने निकाह किया। तो तुम सोचना ज़रा, ये जितने लोगों ने इतनी गोलियां तो बरसा दी हैं उनका क्या होगा, ठीक है। अल्लाह की अदालत में क्या होगा, क्योंकि जरगा तो फैसला दे देता है, ठीक है। जरगा मुझे नहीं लगता, शायद या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है इतना, ठीक है, क्योंकि ये अना के ऊपर होता है ना। असल में ये जो ट्राइबल एरियाज़ है ना, यहाँ पे अना का बड़ा मसला है, ठीक है। तो जब तक आपकी अना सलामत है, जब तक आप जो है उनकी हाँ में हाँ डालते रहो, जब तक आप उनकी अना के हट के कोई बात करोगे, हाँ बगैरती हम लोग जो है नहीं मानते, बगैरती गलत चीज़ है, लेकिन कम से कम यार किसी को कोई पसंद है, ठीक है, इससे आसान क्या बात हो सकती है, भाई मुझे पसंद है, इससे मेरा निकाह करवा दो, ठीक है। लेकिन भाई बच्ची बोल ही नहीं सकती बाप को, ठीक है। लिटरली मेरे पास मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक पता नहीं मेरा दोस्त था, पता नहीं झूठ भी कह रहा था सच बोल रहा था, बहरहाल वो कह रहा था, मैंने उसको बताया, ठीक है, मैंने उसको कहा कि भाई आप अपने वालदेन का नंबर दें। वो लड़की डर रही है, वो कह रही है कि भाई वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि तुम्हें हमने यूनिवर्सिटी इसलिए डाला था कि तुम भाई बच्चे फंसाने शुरू कर दिए तुमने, ठीक है, तुम नंबर मांग रही हो। तो भाई जब तुम्हारी बेटी को इतना खौफ है तो वो चाहे ठीक है 1-2 लाख 3 लाख रुपए भी कमा रही है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, ठीक है। ये इतना खौफ नहीं होना चाहिए एटलीस्ट यार, मतलब एक बंदी अपना पसंद ना बता सके अपने बाप को कि यार मुझे फ़लाना बंदा पसंद है, ठीक है, अब इसके ऊपर उसको चमाटे पड़ रही हैं, डांट।
इसके ऊपर भाई आपको हक कोई भी नहीं है, ठीक है। आप चाहे जितनी दफ़ा रेफरेंस खोलना चाहें उठाएं, खोलें, ठीक है, क्योंकि जिरगे के जो फैसले होते हैं ना वो भी इन्हीं से डिराइव किए जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है आप अपना दीन लेकर आ जाएं, वो एक अलग बात हो जाती है। तो खैर वो अना के मसलों की बात अलग है। आप लोगों की अना इतनी है कि आपकी दीन से ऊपर आपकी अना चली गई है, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो फिर ज़रूर होगा इंसाफ। आज नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं किसी की अदालत में ज़रूर होगा, इस बात का ख्याल रखना। खैर शुक्र है भाई। हाँ ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं भाई। यूनिवर्सिटीज़ आप जाके देखो क्या हाल है, आप कॉलेज में जाके देखो क्या हाल है, स्कूल में भाई ये बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। अल्लाह के बंदो समझ जाओ, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा नहीं है टिकटॉक पे ये जो लड़कियां होती हैं जो नाच रही होती हैं, क्यों देख रहे होते हो, क्यों तुम्हारे पास आती हैं, क्यों वायरल होती हैं? क्योंकि भाई ये ठरक जो है ना, ये अल्लाह ने तुम्हारे अंदर बिल्ट इन पैदा की। अब तुम लोग जो है भाई सुनोगे ही नहीं इस चीज़ को। जो सही तरीका है, निकाह का रास्ता क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया। लेकिन जब वो सुनेंगे ही नहीं, जब कोई बात होगी नहीं, जब कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी, अपना एटीट्यूड, अपनी अना, तो फिर भाई अना के ऊपर आज आपके ऊपर पकड़ नहीं हो रही है, कल आपके ऊपर पूरी कौम का कातिल होना, पूरी कौम का कत्ल करना आपके ऊपर लगाया जाएगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम होगा। आज इंसाफ नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल वो दिन आएगा जहाँ इंसाफ होना है, ठीक है। वहाँ किसी की अदालत में किसी की नहीं चलेगी, वहाँ उसकी ही अदालत होगी, उसी की रूलिंग होगी। वहाँ पता चलेगा कि हाँ भाई अब बताओ, तुम्हें दीन तो मैंने ये दिया था, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो ये बात याद है कि आज नहीं तो कल इंसाफ ज़रूर होना है, और कल वाला इंसाफ बड़ा ख़तरनाक होगा, ठीक है। क्योंकि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। इसी तरीके से एक इंसानी जान को ज़ाया करना पूरी इंसानियत की जान को ज़ाया करना के बराबर है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, करते रहें ना करें आपकी अपनी मर्ज़ी, हमारा काम है इसे बताना। उनको खुशी मिलती है या वो ये समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ या जो भी वट एवर हाउ एवर इट इज़ देयर प्रोगेटिव, इज़ देयर लाइफ, और वन हैज़ ऑल द राइट टू लिव द लाइफ। उनको ज़िंदगी में ये ज़रूर मौका मिलना चाहिए कि वो एक्सप्रेस करें अपने आप को। मेरा दिल, मुझे लगता है कि I'm all right with it, I'm just all right with it, just keep watching it. If you like it, good. If you don't like it, I'm really sorry, but make sure you keep watching it. देखते रहिए आप। चलिए अगले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि शहजाद भट्टी और रजब भट्ट के बारे में। जैसा कि इन दोनों की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड मैं आप लोगों को अपनी पिछली कुछ वीडियो से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां पे इन दोनों की फाइट भी होने वाली थी अभी इस 25 तारीख को, जिसके लिए रजब भट्ट ने पाकिस्तान आने के लिए अपना टिकट भी बुक करवा लिया था। लेकिन अभी फाइनली उन दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। वो करवाया है मिस्टर पत्तू ने अपनी टिकटॉक लाइव पर, और अभी इन दोनों के बीच सुलह हो चुकी है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाएंगे अब से, और अभी ना ही दोनों के बीच कोई भी फाइट वगैरह होगी इस टिकटॉक लाइव में। उनके साथ शहजाद भट्टी और रजब भट्ट खुद भी थे। तो इस बारे में क्या बात की जाती है, उनके टिकटॉक लाइव का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, जैसे ये कहेंगे मैं उसके लिए राजी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको अपनी टिकट भी दिखाई हुई है कि मैं भाईजान आ जाता हूँ, ये नहीं आ सकते, मुझे पता है इस बात का। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपकी सोच है कि नहीं आ सकते हैं, भाई बात आती है, जान आने को सभी आ सकते हैं, ये बात। शानी भाई बात पता क्या है, मैं वही पे गल पे कर रहा हूँ। शानी भाई मैं तो किसी और पे गल की नहीं, कोई है। हम क्यों नहीं आ सकते हैं भाई, हमारा मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क नहीं है, हम क्यों नहीं आ सकते। ओ भाई मैं क्यों गिरफ्तार करना है, मेरे नहीं हथ पैंदे गिरफ्तार करना लिया, पुलिस की अपनी कार्रवाई है।
मैंने आपको पहले भी कहा है कि जी ये सुलह करनी है ना, तो यहाँ पर शहजाद भाई जो है ना वो बैठ के क्लियर कर दें कि मैं गुस्ताख किस तरह हूँ। इन्होंने अपने मुंह तो क्या जी गुस्ताख तो भाई साबित कर दिया। ना करो, ये बात आप ना करो कि क्यों? ये नहीं आ सकते, मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ भाई? चलें भाई, आप आ सकते हैं, आप 100 बिस्मिल्लाह आ जाएं, आपका अपना मुल्क है, आप आए, प्याई होती है सारी, आप आ जाएं भाई, 100 बिस्मिल्लाह आ जाएं, आपका अपना मुल्क है। कौन ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ यार आ जाएं। और बड़ी बड़ी इज्जत रखी है भाई यार मेरी क्या बात है एक मिनट माजी बोल ले जरा। ठीक है ये ओके हम लोग कोई तो बंदा बड़ा बहुत लेवल हो गया करके देखो, बैठे हुए, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं आ नहीं सकते हैं, तो बड़ी अपनी गल सुनना ना। देखो अगर किसी ने लड़ना है ना, लड़ाई ਤੇ ਕਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ ठीक है। ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਤਲੂ को लाए हैं ਅਸੀਂ। मादी भाई मैंने सिर्फ शानी भाई को क्लियर करना था, उन्होंने कल भी मेरी कॉल नहीं उठाई, क्योंकि लगा शायद मैंने खुद रेड करवाई है। सिर्फ शानी भाई को क्लियर करना था मेरा, वो बस और कुछ भी नहीं। और यार तू तो बिल्लियां बंद कर दे भाई, तू की बिल्लियां मारी जाना। मैंने सिर्फ शानी पे क्लियर करना था, उनको लग रहा था कि शायद मैंने रेड करवाई है, वो क्लियर करना मेरे लिए जरूरी था। मेरा बाट लू और पट्टी ने भी मेरा ओपन चैलेंज है, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੀ ਨੂੰ ਆਓ ਪਾਕਿस्तान मेरे कमरे 'ਚ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ठीक है। लड़ाई खत्म करो। शानी ने पहला गल की थी कि यार जो लड़ाई क्यों नहीं लड़ना? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਭਾ ਕਰੋ यार साढ़े लो खत्म है, कोई गल नहीं है, इधर भी खत्म है, सारे भरावां लो खत्म है, कोई ऐसी गल नहीं है। इसके ऊपर कमेंट में ये करना चाहूँगा कि देखो यार, टिकटॉक के ऊपर मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं, बहरहाल मुल्क का जो इमेज है ना वो बड़ा ख़राब जाता है, ठीक है। टिकटॉक लाइव की मोनेटाइजेशन इस मुल्क में नहीं है, फेसबुक लाइव की मोनेटाइजेशन नहीं है, इंस्टाग्राम की नहीं है, फेसबुक की नहीं है, यूट्यूब की नहीं है। ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो मुल्क है ना, वो ये लोग समझते हैं, जो बाहर वाले जो लोग हैं वो समझते हैं भाई ये यहाँ से कमा के टेरर फंडिंग करते हैं। और ये क्या है, ये तुम लोग जो लड़ रहे हो, ये जो आप लोग जो मैसेज देते हो इस यूथ को, वो क्या है भाई, गैंगस्टर बन जाओ, ठीक है, फुल डाले डूले रखो, फुल भाई बदमाशियाँ शुरू कर दो। तो भाई इस वजह से रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, ऑनलाइन लोगों के मोनेटाइजेशन नहीं होती, अकाउंट्स नहीं मोनेटाइज होते, बड़े बड़े मसले मसाइल खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप लोग लड़ोगे, एज अ कंटेंट क्रिएटर जब भी आप लोग लड़ोगे और इतना पब्लिकली आगे अग्रेसिव हो गए, अग्रेशन दिखाओगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो फॉलोअर्स हैं, हाँ भाई ए डर गया, ए भाग गया, ए लड़ा नहीं, ए फटे के लिए आया नहीं, ए मैंने टिकट दिखा दी, ए ये। अब नीचे जो दुकानदार चमकाने वाले होते हैं ना, नीचे दुकानें जिनकी चल रही होती हैं, इस वजह से उनका यही करना है फिर, ठीक है, वो यही करते रहेंगे। और उन बेवकूफ़ों को नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो ये आपका कंटेंट है ये इंडिया भी देख रहा है, बांग्लादेश भी देख रहा है, ठीक है, सारे ही देख रहे हैं कि भाई ओ फलाना बदमाश, फलाना डॉन, ये आ गया, वो आ गया। तो जब फेसबुक के ऊपर कंप्लेंट्स जाती हैं ना कि भाई ये तो डॉन है, आपके पैसों से ये बंदा कमा रहा है, ये तो डॉन है, वो मोनेटाइजेशन पूरे पाकिस्तान के ऊपर मसला बनता है, ठीक है। भाई कुछ वजूहात हैं जिस वजह से यहाँ पे मोनेटाइजेशन नहीं है, उसमें से एक वजह ये भी है कि लोगों को एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तानीज यूज़ दिस फंड इन टेरर फाइनेंसिंग। आप लोग समझ रहे हो इस बात को? तो भाई इन सब चीज़ों से बचा करो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है जो आपने यूथ को दे दिया कि भाई फ़लाना डॉन लड़ रहा है, फ़लाना पार्टी मार रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फायरिंग हो रही है जाके घरों के बाहर, ठीक है। तो यार ये चीज़ें अच्छी नहीं है। जो भी हो, एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें नहीं लड़ना चाहिए। और मैं तो वैसे भी दुआई कर रहा था कि भाई ये सब चीज़ें ख़त्म हो, जान छूटे, ठीक है, क्योंकि ये जो यूथ है ना, ठीक है, अब ये तो इनके आइडल्स हैं, ठीक है, ये समझ है भाई मैं रजब भट्ट हूँ, एक समझ रहा होगा मैं शहजाद भट्टी हूँ, ठीक है। वो आपस में अपने आप को तसव्वुरात, तो अपने ख्यालात में जो है ना अपने आप को गैंगस्टर बना के बैठे हैं अभी तक घर में, ठीक है। और वो यही सोच रहे होंगे, ओ भाई बम गिरा दिया, ग्रेनेड मार दिया, ये हो गया, वो हो गया। ओ यार आगे बढ़ जाओ, दुनिया ने B2 बम्बर्स बना लिए हैं, हमारी अपनी घर की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती यार, क्या बंदा बोले यार। और ये मैसेज है इस एजुकेटेड यूथ को पहले ही ख़त्म, तबाह, बर्बाद करने में इतना आप लोगों ने जो है हाथ डाला है। सब ने नहीं डाला, इसमें सिर्फ रजब भट्ट का नहीं है कसूर है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कसूरवार है, क्योंकि यहाँ तो इससे भी ज़्यादा जाहिल बैठे हुए हैं। ये तो चलो अपने आप को कंसिडर कर लेता है मैं जाहिल हूँ, इससे ज़्यादा जाहिल नीच हरकतें हुई हैं, इससे ज़्यादा जाहिल मौजूद हैं इस माशरे में, उसी माशरे में जिसमें हम इसको जाहिल कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा भी, क्योंकि मैं तो स्क्रॉल करता रहता हूँ, मेरा तो काम भी SEO का है, कभी कोई सर्च टर्म हमें मिल जाता, कोई कीवर्ड मिल जाता, हम सर्च करते हैं, हमें तो इससे भी वाहियात चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो इनमें इनका भी डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत सारों का कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ों के ऊपर है, बहुत ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा का इन्फ्लुएंस थोड़े से लोगों के ऊपर है। और जब भाई तालाब ही इतना बड़ा गंदी मछलियों से भरा हुआ हो, तो भाई एक दो मछली का गंदा निकलना या गंदा हो जाना कोई नहीं बात नहीं होती।
खैर एनीवेज, एज अ कंटेंट क्रिएटर भाई आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये लड़ाई झगड़े कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। आगे बढ़ो, कामयाब हो भाई, पैसे पूसे कमाओ, सबके लिए अच्छा है भाई। सब गाड़ियाँ लें, सब घर लें, सबको चाहिए भाई। किसी इस दौर में किसी की ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि भाई मैं बैठा रहूँ, ठीक है, गधा गाड़ी के ऊपर निकलता रहूँ, रोज़ दिहाड़ियाँ मारूँ, वापस आ जाऊँ गधा गाड़ी के ऊपर। किसी का ये शौक़ नहीं है। सब अपने हिसाब से इनपुट डालते रहें, मेहनत करते रहें, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, ठीक है। खैर इस सेक्शन को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आज तो भाई यही कुछ था, अब देखते हैं कल क्या न्यूज़ आती है, फिर कल के हिसाब से मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।